हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉस्टॉक जो कि साइनोफाइसी का एक जेनरा है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे नॉस्टॉक के बारे में। नॉस्टॉक है साइनोफाइसी का मेंबर जो कि कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉलन स्टार है। ये अनब्रांच्ड होता है, हेलिकल और फिलामेंटस होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती और ये हेलिकली होता है। ठीक है, हेलिकली फिलामेंटस टाइप का होता है और इसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है, इंटर कैलरी भी और टर्मिनल भी, यानी कि टर्मिनल पे भी इसके हेट्रोसिस्ट पाया जाता है और इंटर कैलरी में भी इस हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाई हार्मोगोनिया, एकाइनिड्स, हेट्रोसिस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके किसके माध्यम से होता है? हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के, एकाइनिड्स के द्वारा, हेट्रोसिस्ट के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एकाइनिड्स और हेट्रोसिस्ट द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? बाई इंडोस्पोर फॉर्मेशन, जो कि इंडोस्पोर कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। आइए देखते हैं, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। डोमेन क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। फाइलम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है। क्लास क्या है? साइनोफाइसी। ऑर्डर क्या है? नॉस्टिकेल्स है। फैमिली क्या है? नॉस्टिकेसी। और जीनस क्या है? नॉस्टॉक है। ठीक है, नॉस्टॉक की जो जीनस था ब्लू ग्रीन एल्गी आर साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी का एक जीनस है। ठीक है, जो कि साइनोफाइसी का मेंबर है। और ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं? नॉस्टॉक क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फूड बना लेता है अपना। ये एक तरीके का ऑटोट्रॉफिक भी है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सारे एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, प्रिमिटिव एल्गी है, प्रोकैरियोटिक एल्गी है, लेकिन फिर भी ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर फाउंड मेनली इन फ्रेश वाटर। इसका हैबिटेट हम देखेंगे क्या है? मेनली क्या है? फ्रेश वाटर, यानी कि पूल्स, पॉन्ड्स, डिचेज आदि में पाया जाता है। और क्या होता है? फ्री लिविंग कॉलोनीज में पाया जाता है। रॉक या सबस्टेशन से अटैच भी होता है। और कहाँ पाया जाता है? एट द बॉटम ऑफ लेक, यानी कि तालाब की तली में पाया जाता है। ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड ऑन द ट्री ट्रंक। ये कहाँ पाया जाता है? और फ्रेश वाटर में तो पाया भी जाता है, लेकिन और कहाँ पाया जाता है? पेड़ के तनों पर प्राय हम देखते हैं ग्रीन कलर का लगा होता है ना, तो द बॉटम ऑफ लेक्स में पाया जाता है और फाउंड ऑन द ट्री ट्रंक। ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड एज ए एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन। ये एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, जैसे लाइकेन क्या होता है? लाइकेन कॉमन सेलिस में भी जीता है ना, जैसे कि सहजीवी जिसको बोलते हैं। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन ही क्या होता है? लाइकेन होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन। और कहाँ पाया जाता है? एंथोसिरॉस में भी ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में दिखता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? हम देखते हैं इसके कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं नॉस्टॉक के। तो नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस जो होता है वे फंजाई के साथ एसोसिएशन करके, फंजाई के साथ एसोसिएशन करके क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। नॉस्टॉक कॉलोनी जो है ब्रायोफाइट्स के एंथोसिरस के साथ भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन देता है। नॉस्टॉक कॉलोनी किससे देता है? विथ एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म यानी कि ग्यूनेरा लीव्स जो होता है उससे क्या करता है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन देता है। और कहाँ देता है? नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस जो कि फंजाई के साथ एसोसिएशन देता है सिम्बियोटिक, और किसके साथ देता है? विथ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की कोरोलाइड रूट में भी ये क्या करता है? सिम्बियोटिक के रूप में होता है, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है यही। ठीक है, क्रिप्टोफाइसिन एंटी फंगल और एंटी कैंसरस ड्रग ऑब्टेन किया जाता है किससे? नॉस्टॉक से। ठीक है, क्रिप्टोफाइसिन एक ड्रग का नाम है जो कि एंटी फंगल और एंटी कैंसरस ड्रग है, जो कि नॉस्टॉक से पाया जाता है। ठीक है, ये है नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर। हम देखते हैं इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ये म्यूसिलेजिनस सीथ है। यही म्यूसिलेजिनस सीथ जब सूख जाती है इसको क्या बोलते हैं? एकाइनिड्स बोलते हैं। फिर ये एकाइनिड्स अपने चारों तरफ एक
लेयर बना लेता है, यही म्यूसिलेजिनस शीथ सूख के हार्ड हो जाती है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आती है तो ये फिर से क्या करता है, ग्रो करके नया प्लांट बॉडी बना लेता है। जैसे पहले टूट जाएगा, ये म्यूसिलेजिनस सूख जाएगी तो ये सेल्स जो होंगी टूट जाएंगी इसकी ना, तो अलग अलग अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, एकाइनेट्स बोलते हैं। यही फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये फिर से क्या होंगी, ग्रो करके नया अपना प्लांट बॉडी बना लेता है। ठीक है, ये क्या है, हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इसमें बाई हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया का क्या होता है, शॉर्ट एंड फ्री फिलामेंट्स होता है, जो कि इसके लाइक एल्गी की फिलामेंट में जो होता है निकलता है। तो फिर क्या होता है, ये जिसको ट्राइकोम बोलते हैं और इसको हार्मोगोनिया भी बोलते हैं। दे आर फॉर्म व्हेन फिलामेंट्स ब्रेक। जब नॉस्टॉक का फिलामेंट्स ब्रेक करता है तो क्या होता है, हार्मोगोनिया बनता है। किस पे, उसके फिलामेंट्स पे। ठीक है, और ये क्या करता है, जिलेटिनस शीथ को रिटेन यानी कि बचाए रखता है अपने चारों तरफ। फिर क्या होता है, यही अपने जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या होता है, नए ट्राइकोम में फिर से बन जाता है। यानी कि नॉस्टॉक की फिलामेंटस बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा छोटा होता है, प्रोकैरियोट्स है। तो फिलामेंट्स इसके ब्रेक होंगे, म्यूसिलेजिनस शीथ अपने चारों तरफ ये कलेक्ट कर लेगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर ये न्यूट्रोकोम में ग्रो कर जाएगा। ऐसे अपनी कॉलोनी में ही बढ़ते रहते। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, एक रेस्टिंग स्पोर बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में, हमने बताया था आपको, जिसको क्या बोलते हैं, एकाइनिट्स बोलते हैं। सम ऑफ द सेल्स बिकम थिक वॉल्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। जब फूड की कमी होती है तो सेल्स क्या होती हैं, थिक वॉल्ड बना लेती हैं अपनी चारों तरफ। फिर जब इसको न्यूट्रिशन और फूड वगैरह सारी कंडीशन इसकी फेवरेबल हो जाती है, न्यूट्रिशन मिलने लगता है, तो क्या होती है, फिर ये डेवलप हो जाती है नए प्लांट बॉडी में, यानी कि नए ट्राइकोम में। इसी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एकाइनेट्स। ठीक है, इसको वेजिटेटिव भी बोलते हैं। तो हमने देखा नॉस्टॉक का जनरल कैरेक्टर, इसके क्लासिफिकेशन और सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ नॉस्टॉक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमने इसके एक ड्रग बनता है नॉस्टॉक्सिस क्रिप्टोफाइसिन, उसको भी हमने देखा, जो कि एंटी कैंसरस ड्रग है। ठीक है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, थैंक यू।